नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपको किन विद्यालयों का चयन करना है ताकि आपका जो विद्यालय है वो आसानी से आवंटित हो जाए। आप सभी को ये बात भली-भांति पता होगा कि जो इस बार ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है, उसमें 30 विद्यालय देने का विकल्प रहेगा, यानी कि आप 30 विद्यालय का चयन कर सकते हैं और 30 विद्यालय में से कोई एक विद्यालय रिक्ति के आधार पर आपको आवंटित किया जाएगा। ऐसे में कैसे पता करेंगे कि किस विद्यालय में कितनी सीट खाली है और किस विद्यालय के लिए हमें आवेदन देना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जमुई जिला का अलीगंज ब्लॉक का लिस्ट है, जहाँ पर टीचर रिक्वायरमेंट एंड वैकेंसी एनालिसिस फॉर बिहार टीचर ट्रांसफ़र, यानी कि आप लोगों का जो ट्रांसफ़र होने जा रहा है, इसी को ध्यान में रख के ये डाटा तैयार किया गया है और ये वास्तविक डाटा है। यहाँ पर टीचर रिक्वायरमेंट हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज पर स्टूडेंट टीचर रेशियो STR 30:1 फॉर पीएस या एनपीएस। एनपीएस यानी कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के लिए जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 30:1 रखा गया है। वही मिडिल की बात करें तो 35:1 रखा गया है। इस लिस्ट में टोटल स्कूल की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 42 है। टोटल स्टूडेंट 7,357 है। अगर टोटल कार्यरत शिक्षक अगर वर्तमान में देखा जाए तो 124 है और टोटल रिक्वायर्ड टीचर 244 है, यानी कि 7,357 बच्चों के लिए 244 शिक्षकों की आवश्यकता है और वर्तमान में मात्र 124 शिक्षक वहाँ पे कार्यरत है। और ये जो भी डाटा है ये केवल प्राइमरी विद्यालय के लिए है, यानी कि विद्यालय में प्राइमरी टीचर के लिए कितना सीट खाली है इसके लिए ये डाटा तैयार किया गया है। टोटल टीचर शॉर्टेज की बात की जाए, यानी कि कमी कितने शिक्षकों की है, तो वो 120 शिक्षकों की है। अभी जो नियमावली है उसमें स्पष्ट तौर पर ये बात मेंशन है कि अगर किसी विद्यालय में एक सीट खाली रहती है और वहाँ पर 2 दावेदार हो जाते हैं, यानी 2 शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अंक वरीयता के आधार पर ही आपका जो विद्यालय है वो आवंटित किया जाएगा। लेकिन किसी विद्यालय में एक सीट है और एक ही टीचर अप्लाई करते हैं, तो उसका ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा, अंक का कोई लेना-देना उसमें नहीं रहेगा। अब आते हैं विद्यालय के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनपीएस इस्लाम नगर अल्पसंख्यक टोला है, जहाँ पर 154 बच्चे हैं और 5 टीचर अवेलेबल है, यानी कि टोटल ज़रूरत कितना है वहाँ 6 शिक्षकों की और अवेलेबल है मात्र 5 शिक्षक, यानी शॉर्टेज देखा जाए तो 1 टीचर का है। अब कोई शिक्षक अगर एनपीएस इस्लाम नगर अल्पसंख्यक टोला इसमें अगर कोई आवेदन देते हैं, एक शिक्षक, तो उनका ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ आवेदन देने वाले शिक्षकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए, तो फिर अंक वरीयता के आधार पर उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको हम ठीक करवा देंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ये जो 2 नंबर में विद्यालय है उसका नाम हम पिन कर देते हैं। यहाँ से आप देख लेंगे कि यहाँ पे किस विद्यालय का नाम दिया गया है, जिसमें 265 स्टूडेंट है और 4 ही टीचर अवेलेबल है, जबकि ज़रूरत है 9 शिक्षकों की और 5 शिक्षकों का शॉर्टेज है, यानी कि अभाव है। यानी कि इस विद्यालय में काफ़ी अधिक सीटें अवेलेबल है। यूएमएस तेतरिया की अगर बात करें, चूँकि यहाँ मिडिल के भी विद्यालय लिए गए हैं, जो मिडिल विद्यालय है, मध्य विद्यालय, उसे भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि उसमें भी सीट खाली है प्राथमिक शिक्षकों के लिए। यहाँ पर 152 स्टूडेंट है और मात्र 2 टीचर है, यानी कि टोटल इसमें अगर टीचर देखा जाए तो कम से कम 5 टीचर की आवश्यकता है और 3 शिक्षकों का शॉर्टेज है, यानी कि 3 शिक्षकों की यहाँ पर आवश्यकता है और इन 3 शिक्षकों में मात्र एक ही शिक्षक प्राइमरी के लिए रहेंगे। एनपीएस बाहचा मुसहरी की बात करें तो 109 स्टूडेंट पर मात्र 3 शिक्षक है, जबकि ज़रूरत है 4 शिक्षकों की, 1 शिक्षकों का शॉर्टेज यहाँ पर है। एनपीएस चौरसा मुसहर की बात करें तो 79 बच्चे हैं और एक ही टीचर अभी अवेलेबल है, जबकि यहाँ पर होने चाहिए कितने, 3 शिक्षकों की आवश्यकता है, एक ही शिक्षक अवेलेबल है, यानी 2 टीचर यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। एनपीएस परसम्मा मकतब की बात करें तो 19 बच्चे पर एक ही शिक्षक अभी कार्यरत है, जबकि नीड है यहाँ पर 2 शिक्षकों की। यहाँ पर 2 शिक्षकों की नीड है, क्योंकि कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए और यहाँ पर अगर शॉर्टेज देखा जाए तो 1 शिक्षकों का शॉर्टेज है, यानी कि 1 शिक्षक के लिए यहाँ पर सीट खाली है। एनपीएस परसम्मा मुसहरी की बात करें तो 188 स्टूडेंट पर
4 शिक्षक कार्यरत है, जबकि 7 शिक्षक होने चाहिए, यानी कि 3 शिक्षकों का यहाँ पर सीट खाली है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, ये उस ब्लॉक का लिस्ट है। अगर आप आवेदन देंगे तो आसानी से आपका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे और हर ब्लॉक, हर जिले का लिस्ट अब वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपको ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देने में कठिनाई ना हो और आपका जो विद्यालय है वो टॉप 10 प्रेफ़रेंस जो आप डालेंगे उसी में से आपका विद्यालय एक आवंटित हो जाएगा, बशर्ते आपका जो डाटा है वो सही होना चाहिए।